So today I will explain you the chapter of the cell of class 8th. In short, cell is a structural and functional unit of life. सेल जो है स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है और फंक्शंस भी बहुत सारे जो है परफॉर्म करता है. स्ट्रक्चरल यूनिट ये इसलिए हैं क्योंकि जो टिश्यू होते हैं वो सेल से बनते हैं. अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि बहुत सारे पर्टिकुलर फंक्शंस को फॉलो करता है. जैसे कि सेल से टिश्यू बनते हैं और अ ग्रुप ऑफ टिश्यू डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ बॉडी. और जो टिश्यू होते हैं वो सारे मिलके जो है कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो ऑर्गन कहलाता है. और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. इसीलिए सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है. और टाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म जो द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड द टाइनेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस. जो ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं और छोटे के साथ साथ जो है एक सेल से बने होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं. जो ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस भी फॉलो करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स. सो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल यूनिट. ये फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं. सो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं. सेल बहुत टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल साइज शेप्ड अलग अलग होते हैं. उनके स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ रेक्टेंगल होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं. फाइबर यील्ड प्लांट जो होते हैं वो बड़े होते हैं एंड डिक शेप होते हैं. ये सारे अलग अलग शेप है. इनमें से आप 5 लर्न कर लिए या फिर 2-3 कोई कितने भी लर्न कर सकते हैं. रेक्टेंगुलर, डिक शेप, पॉलीगोनल एक्सेट्रा. ऑब्जर्विंग सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये एक माइक्रोस्कोप है. सो the lens that is close to the specimen placed on the stage is called objective. specimen होता है जिसके अंदर जो है आपका मतलब कोई चीज़ जो है, यहाँ पे आपने सपोज प्याज जो होती है अनियन का पिल रखा है. सो उस पील जो है उसको आपने जिस स्पेसिमेन में रखा है, जिसके ऊपर रखा है ना, उसके एकदम पास वाला जो ग्लास होता है जहाँ से आप देखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं. तो यही बोला है इन्होंने, जो कि स्टेज के पास होता है. ये देख सकते हैं स्टेज के पास जो आपने चीज़ रखी है उसके पास जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं. द लेंस दैट इज क्लोज टू स्पेसिमेन प्लेस्ड ऑन द स्टेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. ये द लेंस थ्रू विच यू कैन सी इज कॉल्ड आई पीस. जहाँ से आप देखते हो ऊपर से उसे आई पीस कहते हैं. स्टेनिंग एंड मोल्डिंग. सेल टिश्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो ऑन दे आर व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप कॉल्ड स्पेसिमेंस. जिस चीज़ को आप देखते हो उसे स्पेसिमेन कहते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं. अ स्पेसिमेन इज यूजुअली अ स्टेन बिफोर बीइंग व्यूड. A stain is a dye which color contain part of the specimens of particular color. मतलब कि एक सपोज आपने इधर रखा है एक प्याज का, ये ऊपर का होता है ना, ये पील कभी निकाल के देखना तब प्याज का हो, तो उसको जो है ब्लू डाई होती है ना जिससे कपड़े डाई करते हैं उसमें डिप कर दिया. तो जितने पार्ट को आपको व्यू करना है वो आपको जो है अलग से दिखेगा, तो उसी को ही स्पेसिमेन कहते हैं. स्टेन स्पेसिमेन जो है एक स्टेन होता है, जैसे कि ये स्टेन हो गया. और स्टेन कहलाता है एक डाई जो कि कलर कर देती है किसी पार्ट को. स्टेन के पार्ट्स होते हैं. स्टेन मतलब डाई होती है. एक आयोडीन होती है. आयोडीन आपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा होगा. एंड नहीं सॉरी, हिस्ट्री के वो तो इंडिगो था. आयोडीन होती है एक. डिफरेंट मीडियम्स आर यूज टू प्रेफर परमानेंट स्लाइड. एंड जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें. बाकी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बाकी है ये एक एक्टिविटी है जिसमें आप एक अनियन पील को जो है
निकाल रहे हैं अनियन से और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ये आपका है सेल ऑफ एन अनियन सेल पील। इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है, तो आप देख सकते हैं कितने पास से देखा गया है, तो कैसा लग रहा है। जो स्लाइड आपने बनाई है वो एक टेम्परेरी स्लाइड है, मतलब ये सब जो हमने किया है अभी जितना भी बनाया है देखने के लिए सब एक टेम्परेरी स्लाइड है। और ये देखते हैं व्हाट इज एपिडर्मल। अगर क्वेश्चन आए तो आप लिखना द एपिडर्मल, दीज आर एपिडर्मल सेल्स जो कि डेट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, दे सर्व अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है। आप अपने से बना के लिख सकते हैं दैट एपिडर्मल सेल इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, दे सर्व अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। बस सेफ्राइन एक स्टेन होता है जो कि जिसमें न्यूक्लियस रेड होता है जो कि दिखता है। that make it saffron stain the nucleus red and make it visible. Plant cells have a rigid cell wall while animal cells do not. मतलब plant cells जो होते हैं उनके पास एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है और एनिमल सेल्स के पास नहीं होती है। ये चीक सेल दिखाया गया है। ये जो है ना रेड कलर का, ये न्यूक्लियस है जो कि किसी ब्लड सिमर है, यानी कि ये जो होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। स्पायरोग्रा इज़ अ कॉमन पॉन्ड एल्गी। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये एक एल्गी होती है। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स विच रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स इन लीव्स। मतलब गार्ड सेल्स हमने पढ़ रखा है। गार्ड सेल विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, तो स्टोमेटल पोर्स। द ग्रीन डॉट are chloroplast which we discuss later. Microorganisms, the cell in the drop of pond water are called microorganisms. ये सब next chapter में हम clearly पढ़ेंगे। Blood cells, the disc shaped cells are red blood cells जो कि disc shape के होते हैं like this। ये red blood cells हैं। एंड इरेगुलरली शेप्ड जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो इरेगुलर शेप के होते हैं ना, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये आप देख रहे हो, किसी भी शेप में हो सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये जो आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। हमेशा याद रखना न्यूक्लियस वाइट में होता है, रेड में नहीं होता। Structure of cell. This is very interesting topic. So, cell membrane. A cell is initially a tiny bag होता है cell of living matter. Covering of bag is called the cell membrane और cell plasma membrane. एक cell membrane होता है जिसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, वो जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। जैसे कि दिख रही है ना ये ऊपर की कवरिंग, ये जो कवरिंग है, तो आप लिख देना द कवरिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज सेल वॉल। अ प्लांट सेल हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये जो होती है इसके बाद इसके बाहर जो एक वॉल होती है, ये रहा, इसके बाहर जो है ये जो है ना, ये सेल वॉल होती है। अब प्रोटेक्टिव एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल। ये आपका सेल्यूलोज से जो है बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। दो क्लियर हो गए। सेल मेम्ब्रेन ये एक कवरिंग है सेल की, और सेल वॉल जो है वो एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है। साइटोप्लाज्मा जो एक मैटर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है एक, जिसमें जो है
अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि साल्ट, प्रोटीन, शुगर। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। साइटोप्लाज्मा जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये रहा, देखिए आपको दिख रहा होगा ना लाइट ग्रीन कलर का, ये साइटोप्लाज्मा है। ये रहा, दिस वन, ये। तो आप लिख सकते हैं द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, अ फ्लूइड लाइक अ जेली लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस की है among every cell have a nucleus. Red blood cells are among, and their nucleus is the largest and the most important. Thread-like structure is called chromosomes, and nucleus is often called the control room of cell. आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन में, nucleus is a most important organ of cell, and this nucleus is a control room of cell. This एंड अभी आपने एक और चीज़ पढ़ी थी न्यूक्लियस के बारे में, डेट रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होता है। ये भी पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइड्स। ये है, इसके 3 होते हैं, 3 क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स कह सकते हैं। द कंटेनर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, मतलब जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। is responsible for photosynthesis. Only green plants have green part of plants have chlorophyll, chloroplast, and there are 2 types of plasticides. Plasticides पूछा जाए तो आप लिखना 2 types of plasticides, chromoplast and leucoplast. Chromoplast contain pigment which give fruit and flowers their color. Leucoplast store food एंड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट। मतलब कि क्रोमोप्लास्ट जो है कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके, इतना क्लियर हो गया। प्लास्टिसाइड्स की डेफिनेशन ये रही, द कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। यही सब जो है आपका प्लास्टिसाइड्स है पूरा। देखो मैं दिखाती हूँ, इसमें दे नहीं रखा है बट हमने पढ़ लिया, ठीक है। वैक्यूलस अ सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज occurs by large vacuoles। ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब ये जो सेल है इसका जो वाइट पार्ट है ना, इसे वैक्यूलस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सेंटर पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड वैक्यूलस। प्लांट सेल और इसमें डिफरेंस, प्लांट सेल्स जो है उनके पास एडिशनल वॉल होती है, हमने पढ़ी, एनिमल्स के पास नहीं होती है। प्लांट सेल्स में प्लास्टिसाइड्स होता है क्योंकि ये रहा कलर वो प्लांट्स को ही देंगे ना, ग्रीन कलर, तो लॉजिक है भाई। एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिसाइड्स नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दी स्पेस इन प्लांट सेल्स में बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूलस अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब छोटे छोटे सेल्स से बन के टिश्यू बनते हैं। इनसाइड अ स्टेम, a permanent slide of a section of a stem is called dicotyledonous. Epidermis, the outermost region found by a single row of closely fitting flat rectangle cell is called epidermis. जो ये एक टिश्यू है, इसकी जो आउटर मोस्ट है ना कवरिंग, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। आपको खुद से साइंस के आंसर्स खुद से बना के लिखने सीखने होंगे। मैंने भी खुद से बना के मेरे एग्जाम्स में लिखे थे आंसर, क्योंकि ये रट्टा नहीं मार सकते इसे आप, मैं बता रही हूँ। एपिडर्मिस का फंक्शन, इन रूट्स दिस लेयर इज कॉल्ड, मतलब बाहर की जो लेयर होती है ना सबसे आउटर मोस्ट, वो एपिडर्मिस कहलाती है। इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये एब्जॉर्ब कर लेती है सारे वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से। नेक्स्ट है ग्रुप टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सॉरी, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। इसमें ग्राउंड टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स एंड पिथ। सो थिन वर्ल्ड ओवर अ पॉलीगोनल cells extendly from the
एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी एपिडर्मिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। आप लिख देना एपिडर्मिस के अगली वाली जो लाइन होती है ना वो कॉर्टेक्स ही होती है, मतलब लिख देना थिन वॉल, मोटी सी दीवार जो कि पॉलीगोनल सेल्स के भी नाम से जानी जा सकती है, मतलब कह सकते हैं उसे एकदम एपिडर्मिल के आगे जो होती है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका फंक्शन होता है स्टोरिंग ऑफ फूड एंड द सेंट्रल कोर ऑफ राउंड सेल्स फ्रॉम अ पिथ विच टू सर्व दी, मतलब ये पिथ जो होता है बीच बीच में जो सेल्स होते हैं बड़े बड़े से उन्हें कहते हैं पिथ। सो द सेंट्रल, इसमें लिखा है ना द सेंट्रल, यानी बीच में द सेंट्रल कोर ऑफ राउंडेड सेल्स फॉर्म अ पिथ विच, जिसका होता है स्टोरिंग ऑफ फूड। फंक्शन याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। एपिडर्मिल का फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कॉर्टेक्स, जो कि कॉर्टेक्स की डेफिनेशन ही लिख देना। कॉर्टेक्स की इसमें फंक्शन दिया तो नहीं है शायद। सो अ थिन वॉल ओवर अ पॉलीगोनल शेप, मतलब कि उसके आगे जो एंड पिथ जो है स्टोरिंग ऑफ फूड का फंक्शन है। और सेंट्रल कोर वैक्यूलस बंडल्स, ये मेरे एग्जाम पेपर में आया था, मैम ने दिया था। कॉर्टेक्स के ऊपर होती है ये रही आपकी, ये रही वैक्यूलस बंडल्स, सॉरी नहीं है, हाँ इसमें दो पार्ट होते हैं इसके, जाइलम एंड फेलोम। ये रहा जाइलम एंड फेलोम। ये जो होता है ना अ लार्ज थिक वॉल सेल फ्रॉम जाइलम, इसे थिक वॉल को लिख देना। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल। सेम, बिल्कुल सेम है इसके जैसा, एपिडर्मिल के जैसा। एंड थिन वॉल स्मॉलर सेल्स लाइंग मोर टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ, यानी कि बाहर की साइड, जो कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना बाहर की तरफ, वो कहलाते हैं फेलोम। तो इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव्स एंड प्लांट्स। वैक्यूलस बंडल्स आर प्रेजेंट इन अ लीफ एंड रूट एज वेल। ये जो है लीफ में और उनकी रूट में पाया जाता है। इसके आप नोट्स बनाना, एकदम ऐसे खींचना, पेपर पे लाइनें खींचना, इधर लिखना एपिडर्मिल, इन सब के 5 कॉलम बना लेना, उनके बारे में जो उनके फंक्शंस वगैरह करके लर्न करना इसे, ठीक है। लास्ट है हमारा, इसको हमें 20 मिनट में, मतलब 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 20 मिनट में हम इसे कवर कर लेंगे। एनिमल टिश्यू के कितने होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने होते हैं? एपिथेलियन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू 4 होते हैं। ये जो होता है ये बॉडी का सरफेस होता है, मतलब पूरा, जिस पे लाइन इंटरनल ऑर्गन्स के होते हैं ना, मतलब द टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ बॉडी। ये जो होता है आपका ये एपिडर्मिल होता है, ये प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्ट करता है मसल्स को विद बोन्स, यानी कि इसके अंदर जो है मसल्स को कनेक्ट करके रख रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू ये इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट सॉरी। देन मार्टिक्स इज द लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ये ध्यान रखना, मार्टिक्स है एक लिक्विड जो कि प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है दे कंट्रैक्ट द रिलैक्स टू मेक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मूव। ये मूवमेंट के लिए काम आता है। ये आर्म्स, हाथ, पैर, बैक सबको मूव, हेल्प टू मूव इसका फंक्शन है। द मसल्स ऑफ हार्ट हेल्प टू पंप ब्लड, इसे कार्डिया कुछ करके कहते हैं। द मसल्स इन द हार्ट हेल्प इट टू पंप, जो मस्कुलर टिश्यू जो है ब्लड पंप करने में भी काम आता है हार्ट के अंदर। एंड द मसल्स इन द एलिमिनेटरी कैनल में जो मसल्स होते हैं वो पैसेज ऑफ फूड के लिए भी काम आते हैं। द ब्लड वेसल्स हेल्प देम टू डिलेट टू गेट कंस्ट्रिक्टेड। नर्वस टिश्यू, नर्व सेल्स जो है नर्वस टिश्यू से बनते हैं, बड़े होते हैं, छोटे ब्रांचेस होते हैं इसके। द ये हेल्प करते हैं मैसेज पहुंचाने में वन सेल से अदर, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इन सब में
ये सब जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका डायग्राम भी है, ठीक है। मेन फंक्शन इसका यही है, दे हेल्प टू कैरी अ मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सो 20 मिनट्स में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8 का चैप्टर था ये। बाय बाय।